सारी दुनिया को बंद करा दिया। सारे स्कूल, सारे हॉस्पिटल बंद हो गए, सारे मेडिसिन कंपनी बंद हो गए, इसके भी पास दवा नहीं बन रही है, सारे यूनिवर्सिटी बंद हो गए, गवर्नमेंट लॉकडाउन हो गया, व्यापार बंद हो गया, बिजनेस नुकसान हो गए, नौकरी चले गए। आपको मालूम है इतना बत एक छोटी सी जंतु ने लाया। सो खुदावन जब भी परमेश्वर अपने लोगों को उनकी मंशा से दूर जाने का जब टाइम देखता है तो खुदावन ऐसे आफत को भेजता है। उसके पास बहुत से तरीके हैं। एक बार बाइबल के अंदर हम पाते हैं यहोशू के समय में जब वो लोग मैदान में थे तो दुश्मन आकर पूरी जमीन को घेर लिया था। आसपास में सारे दुश्मन आकर घोड़े और हथियार लेकर बैठे थे, इनके पास इलाज नहीं था। और ये लोग प्रभु को बोले, प्रभु इतनी बड़ी सेना हम कैसे लड़ेंगे? तब क्या हुआ आपको मालूम है? उस रात प्रभु ने चींटियों को भेजा, मूंगी चींटियों को भेजा जमीन में से, और वो उठकर सब सिपाहियों को काटने लगे। वो लोग सब घोड़ा धार तलवार छोड़ के भाग गए। जब सवेरे हुआ तो इजरायली जाकर देखे लड़ाई में तंबू में कोई भी नहीं, सब खाली पड़ा है। क्या हुआ? एक चींटी आकर सारे दुश्मन को काट कर वो लोग सब भाग गए। हमारा परमेश्वर वो है, एक मूंगी को भेज के भी दुश्मन को हरा सकता है ना? हम लोग को घबराने की जरूरत नहीं। परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार करने वाला है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि योएल भविष्यवाणी के मुताबिक ये 4 कीड़े आएंगे और इस पेड़ को खा जाएंगे। वचन के अनुसार जहां पर भी बाइबल पेड़ दिखाता है उसको कलीसिया दर्शाता है। जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में अंजीर के पेड़ को देखा उसमें फल नहीं था, तो प्रभु ने क्या किया? उस पेड़ को श्रापित कर दिया। अब प्रभु वो पेड़ को नहीं देखा, वो पेड़ का प्रभु का कोई वास्ता। प्रभु कौन सा? कोई किसान थोड़ी वो फल लेने के लिए आया था, वो इजराइल को देख रहा था। इजराइल एक पेड़ के समान है और प्रभु ने इजराइल को देखकर कहा तुझमें फल नहीं। जब मसीहा आने का टाइम हुआ उनके पास में फल नहीं थे, निष्फल पेड़ बनकर बैठे हुए थे। वो दिखने में खाली हरा दिखाई दे रहे थे, लेकिन नजदीक जाने के बाद पता चला उसमें एक भी फल नहीं है। आप अपने घर के सामने गुलाब का फूल झाड़ लगाएंगे और फूलों का झाड़ लगाएंगे, आप 6 महीना 1 साल इंतजार करेंगे, 2 साल इंतजार करेंगे, अगर उसमें फूल नहीं आया तो क्या आप बार बार पानी देंगे उसको? आप खाद देंगे उसको? वो फूल ही नहीं दे रहा है तो आप उसको उखाड़ के फेंक देंगे। वैसे परमेश्वर ने आपको लगाया है, अगर आप फल नहीं देंगे तो खुदा भी आपको उखाड़ के फेंक देता है। तब परमेश्वर एक पेड़ का मतलब है कि एक जाति, एक प्रजा और व्यक्तित्व रूप में आप भी एक पेड़ को दर्शाते हैं। पढ़िए भजन संहिता की किताब, उसकी पहली अध्याय और उसका 1, 2, 3 वचन पढ़िए। भजन संहिता उसकी पहली अध्याय, हाँ पढ़िए पहला वचन से। जो पुरुष दुर्जनाच्या मसलतीने चालत नाही, पापी जनांच्या मार्गात, जो पुरुष दुष्टों के मार्गों पर नहीं चलता, हाँ पापी जनांच्या मार्गात उभा राहत नाही आणि निंदकाच्या बैठकीत बसत नाही, तर परमेश्वराच्या नियमशास्त्रात रमतो, त्याच्या नियमशास्त्राचे रात्रंदिवस मनन करतो, तो धन्य। जे झाड पाण्याच्या प्रवाहाजवळ, ये झाड़ पाण्याच्या प्रहारात। अब देखो परमेश्वर के मार्गों पर चलने वाला कैसा है? धन्य है। कैसे धन्य है? वो उस पेड़ के समान है जो नालियों के किनारे लगाया गया, पानियों के किनारे लगाया गया, क्योंकि वो अपने समय में फलता है, अपने समय में वो फल देता है। तो जो झाड़ नाली के किनारे, पानी के किनारे, वो हमेशा हरा दिखता है, उसमें फल समय पर लगता है। और जो रेगिस्तान बंजर में हो उसको पानी नहीं मिले वो पेड़ सूख जाएगा। तो बाइबल क्या बोलता है? जो विश्वासी प्रभु के संगति में रहता है वो हमेशा हरा भरा रहता है। तो आप भी पेड़ है नहीं? चर्च भी पेड़ है, चर्च इजराइल भी पेड़ है। फिर अगर ये पेड़ को कीड़ा खाता है तो फिर ये पेड़ को भी कीड़ा खाएगा। अब कीड़ा पहले पेड़ में लगता किधर है? अब देखेंगे अगर एक पेड़ को दृष्टांत देखें तो सबसे पहले कीड़ा फल में लगता है, फल खाता है। अब बाजार में जाइए, 100 रुपये सेब लेके आइए, ऊपर से इतना ताज़ा दिखता है, लेकिन घर में आके जब काटेंगे तो उसके अंदर कालापन नजर आता है। आप बोलेंगे कीड़ा अंदर गया कैसा? लेने के टाइम तो ताज़ा दिख रहा था, लेकिन अंदर क्या है? कीड़े लग चुके हैं। ये कीड़ा फल के अंदर लगकर पहले फल को खा जाता है।
और ये सारा फल को एक एक करके कीड़े खाने शुरुआत करते हैं। बाइबल क्या बतलाता है, आपके जीवन में फल क्या है? पढ़िए गलती करास उसका 5 अध्याय से 22 वचन। गलती करास 5 अध्याय उसके 22 वचन। पढ़िए, जिसको भी मिला वो पढ़िए। पर आत्मा का फल प्रेम, आत्मा का फल, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, शांति, धीरज, धीरज, कृपा, कृपा, भलाई, भलाई, विश्वास, विश्वास, नम्रता, नम्रता और संयम है। और संयम। 9 फल है आत्मा के। कितने? 9 फल है। ये 9 फल आपके जीवन में लगते हैं, ये आत्मा आपको देता है। और जैसे ये पेड़ को कीड़ा खाता है, वैसे ही अगर आप अपने पेड़ को दवा पानी नहीं करेंगे तो ये कीड़ा आपका पेड़ को भी खाना शुरू कर देगा। आपके जीवन के जो फल है वो खाना शुरू कर देगा। इसमें सबसे पहला फल क्या है? प्रेम। प्रेम। आज लोगों के अंदर प्रेम नहीं है, द्वेष से भरा हुआ है। प्रेम आज खटती हो गई है। वचन में लिखा है आखिरी दिनों के अंदर प्रेम के ठंडे हो जाने से अधर्म बढ़ेगा। और आज ये मारा मारी, कत्ल वगैरह जो कुछ हो रहा है, ये सब उसका मूल कारण जो है प्रेम। सभी आज्ञाओं को जो परमेश्वर ने दिया, ये एक आज्ञा के अंदर पूरा होता है जिसको बोलते हैं प्रेम। बाइबल में लिखा है तू चोरी ना करना, ये एक पाप है। अभी आप बताइए, जिसके घर में आप चोरी करने जाते हैं, अगर आप उससे प्रेम करेंगे तो क्या आप उसके घर में चोरी करेंगे? नहीं करेंगे। तो आप क्यों चोरी करने को जा रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर प्रेम नहीं है। इसीलिए आप सोचते हैं कि उसका नुकसान होने दे, मेरा फायदा होने दे। तो बाइबल कहते हैं जब आत्मा का प्रेम आपके जीवन में घट जाएगा तो फिर आप ये सब धंधा शुरू करेंगे। लूट मार, चोरी करना, पॉकेट मारना, खून करना, ये सब काम, इसका मूल क्या है? प्रेम। एक बार एक चोर चोरी करने चला गया, घर में बहुत लूट मिला उसको। उसने गोनी लेकर अपने कंधे पे डालकर बोला, अरे बाप रे, आज तो कमाई बहुत हो गया, चलो आज जाते जाते अपने घर में मुंह मिटा करके जाएंगे। उसने अंधेरे में गया किचन में और डब्बे निकाले, उसको जो सफेद दिखाई दिया वो डब्बा निकाल कर उसमें से हाथ डाल के मुंह में डाल दिया तो नमक था वो। बोले अरे मैं ये घर का नमक खाया है, मैं ये घर में चोरी नहीं कर सकता। उसने सारा माल रख के चला गया। अगर शक्कर खाता था वो तो घर का पूरा लूट लेके बाहर चला जाता था। बोला मैं इस घर का नमक खाया है। हम बोलते हैं ना हम इस घर का नमक खाए हैं, तो हम वफादारी निभाते हैं। नहीं, हम उसका नमक खाए हैं इसलिए हम ईमानदारी करते हैं। वैसे ही अगर परमेश्वर का प्रेम आप में ना हो तो आप किसी के साथ ईमानदारी नहीं करेंगे। और आज परमेश्वर को लोग जानते नहीं हैं और प्रेम की घटती हुई है, इसीलिए लोग आज ये खून खराबा, ये सारे लूट मार, ये सब संसार के अंदर पाप हम देखते हैं। इसका मूल कारण जो है, लोगों में प्रेम जो है वो घट गया है। आज किसी के पास सब्र का समय नहीं है, स्वार्थी है, अपना समय, मैं। इसी गलती करास के अंदर आप 5 अध्याय में पढ़े, 19 से पढ़ के देखिए क्या लिखा है। शरीर के कामों तो प्रकट है, शरीर के काम प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, हाँ, गंदे काम, लूचपन, हाँ, मूर्ति पूजा, जी, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फुट, विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और ऐसे बहुत सारा चीज है। इसमें उसको लिखने को टाइम नहीं था। एक बार एक ब्रदर मेरे पास आया, बोला तंबाकू नहीं खाने का करके किधर लिखा बाइबल में? दारू नहीं पीने का लिखा है, तंबाकू नहीं खाने का इधर लिखा है कि दारू नहीं पीने का। और ऐसा बहुत काम है, आने वाला जमाने में तंबाकू आएगा और बीड़ी आएगा और सब लिख दिया उसने। जो भी चीज आपके लिए नशे की, ये पौल बोलता है ये शरीर के काम है। और शरीर के काम के अंदर तुम पड़े हो, ये लालच, ये लूटना, ये दब्बा, ये चोर, ये चमाट, ये बैर, ये विरोध, ये फूट, ये विधर्म, ये डाह, ये मतवालापन, ये सब शरीर के काम है, आत्मा के काम नहीं है। आत्मा के काम क्या है? प्रेम, धीरज, भक्ति, भाईचारे के प्रति, ये सब आत्मा के फल है। और जब कीड़े आत्मा के फल खाने लग जाते हैं तो आपके जीवन के अंदर आत्मा का फल सब खत्म होना चाहिए। आपके अंदर प्रेम खत्म होगा। आज आदमी क्यों चर्च में आके बैठता है? क्योंकि उसको खुदा का प्रेम चाहिए, है नहीं?
अगर आप घर में टीवी देखो सास बहू का तो उधर प्रेम नहीं मिलेगा, उधर झगड़ा कैसा करने का मिलेगा। आप सिनेमा देखो उधर खून खराबा मिलेगा, बलात्कार मिलेगा। आप चर्च को क्यों आते? क्योंकि खुदा का प्रेम जानना है, इसीलिए आप चर्च में आते हैं। हर एक आदमी को प्रेम की जरूरत है। आप चलते चलते रास्ते पे कहीं देखे अगर कोई कुत्ता का बच्चा मिल जाए, आप उसको ले आकर खाली उसके ऊपर थोड़ा सा हाथ फिराओ, वो आपके नजदीक आएगा। आप उसके बराबरी पर हाथ फिराओ, आपके गोद में आके बैठेगा। उसको भी प्रेम चाहिए। प्रेम करने वालों को आज ये दुनिया प्रेम के लिए तरस रही है, प्रेम कहीं पर नहीं। बाइबल कहती है माँ भी अपने बच्चे को भूल जाएगी, दूध पिलाने वाली माँ, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। ये एक अनोखा प्यार परमेश्वर आपसे करता है। माँ पिलाने व दूध पिलाने वाली माँ भी अपने बच्चे को भूल सकती है। हाँ बिल्कुल, खुदावन ने कहा है और वो सच है। पढ़ानी अखबार में एक जन्माया हुआ लड़की को कच्चरगुंडी में छोड़ के चला गया, कोई आश्रम के दरवाजे में छोड़ के चला गया। पैदा हुआ बच्चे को नामधारी बचने के लिए, अपना नाम बदनाम नहीं होने के लिए जन्माए हुए बच्चे को कचरे में छोड़ के गए। आपने पढ़े अखबार में? हाँ, क्योंकि वो माँ नहीं है, वो एक औरत है, उसने जन्म दिया। लेकिन माँ तब बनती है जब वो बच्चे का वो परवरिश कर सकती है, तब वो माँ बनती है। वरना औरत है, बच्चे को जन्म दे दिया, फेंक दिया उसने। प्रभु बोलता है कि तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन मैं तुमसे कभी ऐसा नहीं करूंगा। मतलब ये प्यार से भी गहरा प्यार जो है वो हमारा खुदावन जो हमसे करता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। इसीलिए वो अपना आत्मा को देता है कि तुम्हारे अंदर आत्मा के फल लगे हों। धीरज, भक्ति, भाईचारे की प्रीति, ये सब आत्मा के फल हैं। एक समय था मुझे बहुत गुस्सा था, मैं बहुत गुस्से वाला आदमी था। झट झट छोटी बातों में मुझे गुस्सा आ जाता था, खतरनाक गुस्सा आता था मेरे को। लेकिन जब प्रभु का आत्मा मेरे अंदर आ गया, शरीर का काम खत्म हो गया, अभी परमेश्वर का प्रेम नजर आता है। अभी कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल देने के लिए बाइबल कहता है। कहाँ लिखा है कि मार दूसरा? मैंने एक छोटी सी चुटकुला हमेशा बताते हैं, आज फिर बताता हूँ। पास्टर जी प्रचार किया, अगर एक गाल पे कोई मारे दूजा भी देना। और एक दिन प्रचार करते करते एक जवान लड़का बैठा हुआ था, वो उठकर आया और पास्टर के जो थप्पड़ लगाए उसने जबरदस्त। पास्टर ने उसको पकड़ के 2-4 और मार दिया उसको। बैठ जा, जगह बैठ उधर। वो बोले पास्टर जी अभी तो आपने बोले एक गाल में मारो दूसरा गाल देना। बोला अच्छे से वचन पढ़, बाइबल में लिखा अगर कोई तेरा दाहिना गाल पे मारे तो बाया देना, तूने बाया गाल पे मारा, गलती किया तू, इसके लिए थप्पड़ दोबारा गलती नहीं करना। दूसरे हफ्ते वो फिर आकर बैठा और पास्टर जी प्रचार करने के टाइम वो उठ के आगे आया। पहले देखा दाहिना गाल इधर, अच्छा दाहिना गाल इधर, ये बाया गाल है, तो उसने उल्टे हाथ से इधर थप्पड़ लगा दिया। पास्टर जी ने फिर पकड़ के उसको और 2-4 खींच लिया। बोला अभी क्यों मारते हो पास्टर जी? मैंने तो अभी आपके दाहिने गाल पे मारा। बोला बेटा बाइबल में लिखा है लेने से देना अच्छा है, तो तूने एक दिया मैं तेरे को 4 दे दूंगा। लेने से देना अच्छा। बाइबल को कैसा भी इस्तेमाल करके लोग ले लेते हैं अपने फायदे के लिए। नहीं, परमेश्वर का आत्मा आपसे जो सिखाता है वही बाइबल का वचन पूर्ण होता है, अब उसकी मर्जी आप पे पूरी होती है। तो बाइबल कहता है कि कीड़ों ने पहला फल खाया आत्मा का, और वो आत्मा का फल था पेड़ में पौधे लगे हुए, और सारे फल को खा गया। अभी बताइए कि जो फल खा गए उसमें कौन पत्थर मारेगा? जिसमें आम लगा हुआ है उसको बच्चे पत्थर मारते हैं, और जो खाली पेड़ है उस पर कौन पत्थर मारेगा? तो फिर आपके जीवन में अगर लोग पत्थर मारते हैं, आपकी बदनामी करते हैं, आपकी निंदा करते हैं, तो समझ लेना आपके जीवन में फल लगा हुआ है। अगर कोई आपके बारे में कुछ बोलता ही नहीं, समझना निष्फल पेड़ है नहीं? आपके जीवन में कुछ है ही नहीं, इसीलिए लोग कुछ भी नहीं बोलते। लेकिन जब आपकी लोग तानाशाही करेंगे, आपके बदनाम करेंगे, समझना इसको कुछ तो मेरे जीवन में दिखाई दे रहा है, मेरे जीवन के अंदर से परमेश्वर का पेड़ नजर आ रहा है। ये मत सोचिए कि प्रभु के साथ चलेंगे तो आसान की जिंदगी होगी, नहीं, कांटों भरे रास्ता है। आप मुझे बताइए, जिस बोट में यीशु था वही तो तूफान से टकरा रही थी। फिर बाद में क्या हुआ? उन्होंने यीशु को बोला प्रभु हम मरे जा रहे हैं, तब प्रभु ने तूफान को डांटा, वो थम गई। तो याद रखना, जिस बोट में यीशु है वो हमेशा तूफान से टकराएगी,
घबराने की जरूरत नहीं, यीशु से कह दो तूफान थम जाएगा। समस्या आएगी हमारे जीवन में, बीमारी आएगी हमारे जीवन के अंदर, परेशानी आएगी हमारे जीवन के अंदर, लेकिन यीशु से कह दो। अगर यीशु आपके घर में है, यीशु आपके वोट में है, एक शब्द उसको बता दो, सारे तूफान मिट जाएंगे आपके जीवन से। बोला हालेलुया। प्रभु का नाम को धन्यवाद दो। तो पहला कीड़ा ने क्या खाया? फल खाया। अब झाड़ में फल नहीं है, खाली हरे हरे पत्ते हैं। अब कितना कीड़ा है बाइबल में? 4 कीड़े हैं। पहला कीड़ा क्या खाया? फल खाया। दूसरा कीड़ा क्या खा रहा है? झाड़ के पत्ते खा रहा है। क्या खा रहा है? ये आपने देखा होगा, ऐसे कीड़े पेड़ के पत्ते खा जाते हैं। और जब पूरा झाड़ का अगर पत्ता खा गया तो पेड़ कैसा दिखेगा? ये बंजर पेड़ के माफी दिखेगा, खाली डालियां हैं, पत्ते हैं नहीं। अब मुझे ये बताइए कि एक आदमी जब जाता है जंगल के रास्ते, थोड़ी सी धूप कड़क लग गई, थकान चाहिए है, तो कहाँ जाता है वो? कोई हरा पेड़ के नीचे जाके विश्राम करता है। अभी यहाँ तो पेड़ है ही नहीं, लेकिन जब हम पुराने ज़माने में देखेंगे तो पेड़ों के नीचे लोग विश्राम करते थे। और पेड़ों के नीचे विश्राम करने से क्या होता है? जी को ठंडा पहुँचता है, पानी पी लेते, आराम करते। तो आपका ये कलीसिया जो है एक पेड़ के समान है। हम सोमवार से शनिवार तक ये दुनिया के जंजाल में, कामकाज में, भाग दौड़ में रहकर संडे के दिन एक दिन आकर पेड़ के नीचे बैठते हैं, थोड़ा थकान मिलने के लिए, थोड़ा आशीष मिलने के लिए, तो खुदावन का हमारे ऊपर सामर्थ उतरने के लिए। फिर हम जब यहाँ से जाते हैं तो हमको पूरा सप्ताह दुनिया के साथ में वातावरण में रहना है, आसपास के अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ में। लेकिन जब हम प्रभु के सानिध्य में आते हैं, हम दुनिया को भूल जाते हैं ताकि प्रभु के सानिध्य में थोड़ा विश्राम पाए। और पेड़ के पत्ते जो होते हैं उससे क्या होता है? देखो, पक्षी आकर अपना घोंसला बनाते हैं। अब बिना पत्ते के पेड़ में कोई पक्षी घोंसला बनाएगा? नहीं। पक्षी भी जानता है कि मेरा घोंसला किधर होना चाहिए और मेरे बच्चे को क्या चाहिए। अब देखिए, आपका भजन संहिता पढ़िए 84 अध्याय, उसके 4 वचन में दाऊद राजा बोलता है, जिसने परमेश्वर के लिए मंदिर बनाया, उसने एक पक्षी का नाम लिया। और वो पक्षी का नाम वो क्या बोलता है? देखिए, भजन संहिता 84 अध्याय, उसका 4 वचन। क्या ही धन्य है वे, Psalms 84, क्या ही धन्य है वे हाँ। जो तेरे भवन में रहते हैं। हाँ। वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। Praise the Lord। हालेलुया। वो पक्षी का नाम क्या है? 3 में है क्या? गौरैया। हाँ। गौरैया ने अपना बसेरा और शुपा बेटी ने घोंसला बना दिया है। क्या लिखा मराठी में? कौन सा पक्षी हो? 84 अध्याय 3। गौरीयोने हे सेनाधीश परमेश्वरा, हा. माझ्या राजा, माझ्या देवा, तुझ्या वेगाजवळ चिमणीला घरटे करावयास आणि निवळीला आपल्या पिलासाठी कोटे बांधावयास हा. बनवले आहे. गौरियों ने, गौरी मतलब है आपके घर में रहते नहीं चिड़िया, इसको बोलते हैं गौरियों। इन पक्षियों ने, बाइबल में लिखा है, दाऊद राजा ने प्रभु के लिए भवन बनाना सोचा था। वो बना तो नहीं पाया क्योंकि वो भवन और लकड़ी का बना के रखा था। कहता है ये पक्षी लोग अपना घर बनाए। किधर बनाए? तेरे भवन में बनाए, क्योंकि सबसे सुरक्षित जगह तेरा भवन था। और वो भी कहाँ बनाए? भवन में, वेदी के नीचे। किधर? वेदी के नीचे। अब ये पूरे भवन के अंदर सबसे पवित्र स्थान जो है, ये पवित्र स्थान है। और ये पवित्र स्थान में सबसे पवित्र क्या है? वेदी है। इस वेदी के नीचे पक्षी ने अपना घोंसला रखा, अपने बच्चों को उसमें रखा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब बच्चे ने क्या सोचा? मेरे बच्चे को ये चर्च में कोई हानि नहीं करेगा। यहाँ पर याजक लोग ये सेवा करते हैं, ये मेरे बच्चे को बाहर नहीं उठा के फेंकेंगे, ये लोग मेरे बच्चे को संभालेंगे। पक्षी का बुद्धि देखो, प्रभु के भवन में जाकर अपना घर बनाना। अभी रोज सवेरे आराधना होती है, लोग आकर गाना गाते हैं, तो ये पक्षी जो है नीचे बैठी है, बच्चे सब गाना सुनते हैं। हालेलुया, हाले। सवेरे सवेरे हमारे बच्चे लोग क्या सुनते हैं? टीवी ऑन के छाया गीत सुनते हैं। ओए ओए हमारे बच्चे लोग क्या सुनना चाहिए? प्रभु के भवन के गीत सुनना चाहिए। हमने अपने बच्चे को बिगाड़ने के लिए हमारे घर में टेलीविजन लाके रखे हैं। हमारे बच्चे ये खून खराबा, ये झूठ, ये चोरी चमाट सब उसी टेलीविजन से सीखते हैं। हमने अपने बच्चों का बिगाड़ के लिए रख दी। हमारे घर में आज भी टीवी नहीं है।
और मैं ये दावे के साथ कहूंगा कि जितने लोग हमारे वचन को सुनते हैं, अगर वो नियमित रीति से पालन करेंगे, उनके भी घर में टीवी नहीं होगा। हम नहीं रखते, हमें ये कचरा घर में नहीं रखना है। ये टीवी जो है, इसका माप में एक दिन बाइबल कहता है संदूक की पेटी जिसमें वचन था वो रखते थे लोग घर पे। उसके घर में, अबीनादाब के घर में 20 साल वो संदूक की पेटी थी। खुदावन ने उसके घर को आशीष दिया। अपने घर में वचन रखो। ये सारे इडियट बॉक्स आपके घर से बाहर फेंक दो जो आपका पूरा समय खा जाता है, उसमें आपको कोई भलाई नहीं मिलेगी। तो ये पक्षी ने अपने घोंसले को प्रभु के वेदी के नीचे बनाए ताकि वो लोग प्रभु के भवन में रहकर प्रभु की आराधना, प्रभु के गीत सुनेंगे। हमारे बच्चों को आज पूछो सलमान खान कौन है बताएगा, लेकिन पूछो सोलोमन कौन है नहीं बताएगा वो, क्योंकि हमने उसको सिखाया नहीं बाइबल। हमने उसको मायापुरी और फिल्म सिटी सिखाया और फिल्म और टीवी बताया। इसके लिए हमारे बच्चे को बाइबल के चरित्र मालूम नहीं है। आप मेरे साथ हैं? जोर के नारे लगा हालेलुया। मैं बहुत क्या बोलते हैं, दर्द वाला इंजेक्शन लगाता हूँ हमेशा। मेरा प्रचार जो है वो बहुत कड़क है। इसके लिए हमारे पास थोड़े लोग आते, ज़्यादा गर्दी नहीं आते। और जिधर बोलते सब चलेगा उधर बहुत गर्दी रहता है। और अगर ऐसा काट छाट करेंगे तो उधर भीड़ बहुत, क्योंकि इतना कड़वा लोगों को आज सुनना पसंद नहीं है। लेकिन आपको मालूम है हर अच्छी बीमारी की दवा कड़वा होती है। वो मुंह में कड़वा करती है लेकिन पेट की बीमारी को दूर करेगी वो। तो ये पेड़ बिना फल का और बिना पत्ते का हो गया। बताइए कौन आके इस पेड़ के नीचे बैठेगा, कौन संगति करेगा? इसीलिए आज चर्च खाली पड़े हुए हैं। खाली पक्के बाल, थोड़े बुजुर्ग बूढ़े बैठे हैं, बच्चे सब कॉल सेंटर में बैठे हुए हैं, जवान बच्चे सब दुनियादारी में हैं। क्यों वो लोग चर्च में नहीं हैं? क्यों ये बुजुर्ग लोग बैठे हैं? आज सारे ईसाई लोग अगर एक हो जाए तो चर्च पुरेगा नहीं बैठने के लिए, लेकिन सभी चर्च आधा से आधा खाली पड़ा हुआ है। कारण हमारी जवान पीढ़ी प्रभु के पास से दूर चली गई है, भटक गई है वो प्रभु के पास से। अब बाइबल कहती है कि इसमें ना बच्चे होंगे, ना घोंसला होगा, ना ये पेड़ के नीचे कोई बैठेगा, क्योंकि दूसरे नंबर के कीड़े ने पत्ते को खा गया और ये पत्ता जो है, पेड़ जो है बंजर दिखाई दे रहा है। तो ये कलीसिया की दशा है। आज लोग पसंद नहीं करते, कलीसिया में जाएंगे प्रेम नहीं है, एक में का मुंह नहीं देखते, एक में की दुख सुख में भागी नहीं होते। आपको मालूम है हम सिनेमा में जाके सिनेमा देखेंगे, आप टिकट निकालिए 100 रुपये, आपके पड़ोस में भी एक आदमी टिकट निकाला 100 रुपया, वो भी बैठा है, आप भी बैठे, आप सिनेमा देख रहे हैं। सिनेमा देखकर आपको घर में आ गए, आपको पता भी नहीं आपके पड़ोस में कौन बैठा था। ऐसा ही आज चर्च में जाने से भी होता है, हमें नहीं मालूम हमारे बाजू में कौन आके बैठा था। और हम शो देख के वाह वाह संदेश बहुत अच्छा था बोल के चले जाते हैं। 500 करोड़ खर्च करके उसने पिक्चर बनाया। कितना? 500 करोड़। 50 रुपये टिकट देख के बोलते पिक्चर बंडल था। तुम्हारे 50 रुपये में क्या हो गया? पिक्चर बंडल हो गया। वो 500 करोड़ दे के बनाया पिक्चर। इतना कीमती संदेश आज लाकर लोगों को दिया जाता है, लेकिन सुनने वाला यहाँ सुनकर यहाँ छोड़ देता है, बोले समझ नहीं आया कुछ बातें। ये संगति कौन करेगा? जहां पर पेड़ में पत्ते होंगे वहां लोग विश्राम करते रहेंगे। मैं मेरी जिंदगी के अंदर जब से मैंने होश उड़ाया, जब से मैं होश को संभाला, तब से आज तक एक भी संडे मैं छूटा नहीं, चर्च को छोड़ा नहीं। आज तक मेरा अभी 51 चल रहा है, 51 चल रहा है, जब से मैं होश में आया। आपको पता है मैं प्रचार कब शुरू किया? जब मैं 15 साल का था। मुझे आज प्रचार करते करते 35 साल हो गए। 15 साल का था तो मैंने पहली शादी पढ़ी थी। हमारे पास्टर साहब बाहर गए थे, बोले कि शेखर को बोलो पढ़ लेगा। जब मैं आके खड़ा था सब हंस रहे थे, बोले ये शादी पढ़ेगा है? 15 साल का कोई लड़का है किधर? कोई है? कितना है? 10 साल का कितना है? 14 ही मान लो। इससे थोड़ा बड़ा दिखता होगा मैं, और मैं पुलपिट में खड़ा रह के प्रचार करता हूँ। कैसा लगेगा आपको? आप में से बहुत से लोग नए लोग होंगे, लेकिन इस चर्च के शुरुआत से लेकर मेरा रिश्ता है। जब भाई जगदनी थे उस समय से लेकर इस चर्च में आना जाना था, करते थे हम लोग। समय और अनुमति ना देने की वजह से हम अभी दूर दूर है,
परंतु मैं कहना चाहता हूं कि प्रभु के अंदर जब हम लोग अपना नियुक्त समय को देते हैं, करार बांधते हैं, हम उसको कभी भी, मैं कभी गांव में रहता हूं, समझो मुझे कोई काम नहीं तो उसके बाजू में जो गांव में चर्च है, कोई भी चर्च हो, मैं वहां जाके बैठता हूं। मेरा समय जो है वो मुझे खुदा को देना है, वो समय चाहे मैं कहीं भी रहूं। प्रभु का नाम को धन्यवाद हो। तीसरा कीड़ा ने क्या कर दिया आपको मालूम है? पेड़ के छिलके खाना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? पेड़ का छिलका खाना शुरू कर। पहला फल खाया, दूसरा पत्ते खाए, तीसरा पेड़ का छिलका खाना शुरू कर दिया। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं छिलके का मतलब होता क्या है। छिलके का मतलब होता है रिलीजन। हमारे पहले माँ बाप आदम के वाटिका में थे, नंगे थे। कैसे थे? नंगे थे, कपड़ा नहीं पहनते थे, लेकिन उनको शर्म नहीं था। क्यों शर्म नहीं था? क्योंकि पाप नहीं था। शर्म कब आती है? जब पाप करता है या पाप की जानकारी होती है, तब शर्म आती है। आप एक छोटे बच्चे को नंगा छोड़ दो, वो घूमता रहेगा, सबके गोद में जाएगा, उसको शर्म नहीं है, उसको मालूम नहीं मैं नंगा है, कारण उसके अंदर पाप नहीं है। लेकिन यही बच्चा जब भला और बुरा का ज्ञान समझ आता है तो माँ बाप को बोलता है, माँ चड्डी दे, मेरे को बाहर जाने का है, क्योंकि अभी वो बच्चे को समझ आ रही है भला और बुरा। तो आदम और हवा जब आदम के वाटिका में थे, उनके पास भला और बुरा नहीं था, इसीलिए वो नंगे थे, परंतु शर्म नहीं आई। जब उन्होंने भला और बुरा का पेड़ से फल खाया तो उनको शर्म आई, तब उन्होंने अपने लिए लंगोट बना लिया। अंजीर के पत्ते को तोड़कर उन्होंने कपड़ा बना लिया। लंगोट का मतलब समझते? खाली अपने शरीर के कुछ गुप्त अंगों को ढांपते थे, बस। ये आदम और हवा ने कपड़े बना लिए। और आज यही सिनेमा में जितना नंगा औरत आएगी उतना पिक्चर हिट चलेगा। हमारा आदि माता ने जो कपड़ा बनाया था वो कपड़ा अभी लोग पहनना शुरू कर दिए। अब हीरोइन बनना है तो ये कपड़े पहन के डांस करोगे तो तुम्हारी पिक्चर बहुत चलेगी। अब वो आदम का वाटिका कपड़ा आज आप पोस्टरों में देख सकते हैं। आप रास्ते पे गलियों में जो पोस्टर दिखाई देता है सिनेमा का, यही वाला कपड़ा आपको दिखाई देगा। क्या हो रहा है? दुनिया घूम के वही आ रहा है, दुनिया जहां से शुरुआत हुई थी। शैतान वही पाप को लोगों को ले आ रहा है जहां पाप की आरंभ हुई थी। अब ये कपड़े के बाद परमेश्वर ने क्या किया? जब आदम और हवा को पुकारा, वो बोले हम नंगे हैं। प्रभु ने कहा किसने कहा तुम्हें फल खाओ? आदम ने हवा के ऊपर दोष लगाया, हवा ने सर्प के ऊपर दोष लगाया। अब परमेश्वर कहता है सर्प को कि तू भूमि पर मिट्टी चाटेगा और तेरे और इसके बीच में बैर होगा। क्या तुम घर सांप को अपने घर लाके पालते हो? नहीं, क्योंकि ये बैर वहां शुरुआत हुई है। आज भी सांप देखेगा तो बदन में कांटे आ जाते हैं। ये वहां शुरुआत हुई है नफरत। वो नफरत आज तक आपके अंदर है। आप मेरे साथ हैं? देखो पक्षियों ने क्या किया? घोंसला बनाया। 1000 साल पहले भी घोंसला बनाते, आज भी घोंसला बना के रहते हैं। लेकिन आदमी पहले जंगल में रहता था, फिर झाड़ पत्ते का घर बनाया, उसके बाद ईंट पका के चाल बनाया, उसके बाद वो कंक्रीट का सीमेंट डाल के बिल्डिंग बनाया। अभी वो चांद में जाके रहने की कोशिश कर रहा है, रॉकेट में जा रहा है, वो उधर पानी है क्या ढूंढ रहा है, उसको चांद में रहने की इच्छा हो गई। जंगल में रहने वाला, भटकने वाला चांद में रहने की इच्छा क्यों करता है मालूम है आपको? क्योंकि उसको मालूम है उसके अंदर वो कहीं से तो गिरा है, वो कहीं से तो आया है। लेकिन बाकी जानवर पक्षी को कुछ नहीं मालूम, वो लोग वहीं रहते हैं 1000 साल और भी शेर गुफा में रहेगा, लोमड़ी वो होल में रहेगा। लेकिन इंसान क्यों जा रहा है ऊपर? क्योंकि इंसान कहीं से तो नीचे गिरा है, वो उसको खोजने के लिए अपनी तैयारी कर रहा है। वो सोचता है कि ये तरीका से मैं चले जाऊं, ये तरीका से मैं चले जाऊं। तो रिलीजन क्या करता है? आपको खुदा के पास जाने का रास्ता सिखाता है। रिलीजन मतलब धर्म, चाहे वो कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, कोई भी, सब धर्म आपको क्या सिखाता है? ईश्वर के पास कैसा जाना है, इसी को बोलते हैं धर्म। आदम और हवा नंगे थे, वो बोले प्रभु हम नंगे हैं, हम आपके पास नहीं आ सकते। तब परमेश्वर ने उनके लिए चमड़े का कपड़ा बनाकर बलिदान करके उनको पहनाया, तब उनको परमेश्वर के सामने आने का अनुग्रह हुआ। आज आप और हम पूरे संसार के अंदर झूठ, चोरी, समाट, हर एक गंदगी, बुराई में जीने वाले हम परमेश्वर के सामने कैसे आके बैठते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, उसके लहू में धुके हम आ सकते हैं, वरना हम वैसे परमेश्वर के सामने आ नहीं सकते। तो धर्म का मतलब है छिलका। तो ये कीड़े ने, तीसरा नंबर के कीड़े ने क्या किया? धर्म को ही खा गया। आज रिलीजन खत्म हो गई।
आज 1 तारीख आप जाकर खड़े रहना था रोमन कैथोलिक चर्च के बाहर, आपको सबसे ज्यादा नंगा कपड़ा पहन के आया हुआ औरत उधर ही चर्च में मिलते, छोटे छोटे कपड़े, बाल कटे हुए, लाली लिपस्टिक से भरे हुए, ये सब आपको वो चर्च में मिलते। कारण क्या हुआ? धर्म ही शैतान ने खा गया। अब रिलीजन लोगों के पास है ही नहीं, पवित्रता लोगों के पास है ही नहीं, खुदा के पास जाने का जो अनुग्रह होता वो है ही नहीं आज लोगों के पास। तो शैतान ने आपकी धार्मिकता को खा गया। अब कलीसिया जो है बिना धार्मिकता के, बिना पवित्रता के, बिना छिलके के नजर आ रहे हैं। तो ये तीसरा कीड़ा ने क्या किया? बहुत गंदरूनी तक चला गया। बाइबल कहता है, पढ़ाई प्रकटीकरण की किताब 3 अध्याय उसका 17 वचन, तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ। तू कहता है, प्रभु कलीसिया से कह रहा है। एक कलीसिया का नाम है लौदीकिया की मंडली। इसको प्रभु कह रहा है, तू कहता है मैं धनी हो गया हूँ और धनवान हो गया हूँ। धनवान हो गया हूँ मतलब आज चर्च के पास में एम्बुलेंस है, चर्च के पास हॉस्पिटल है, चर्च के पास स्कूल है। कहता है मैं धनी हो गया हूँ, हमारे चर्च के पास आज सब कुछ है। ये चर्च कहता है। प्रभु बोलता है, चर्च कहता है हम धनी हो गए, हमारे पास बहुत पैसा है। आपको मालूम है चर्च के पास कितना पैसा है? हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसके पास मालूम? टाटा बिरला अंबानी के पास नहीं है, CNI चर्च के पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है। चर्च आज कहता है मैं धनी हो गया हूं। अमेरिका के अंदर हिलसॉन्ग चर्च ने इतना पैसा ज्यादा हो गया, अभी वो पिक्चर बनाने को डायरेक्टर को पैसा दे रहे हैं, बोले पिक्चर बनाओ। अभी चर्च अभी पिक्चर बना रही है, इंग्लिश मूवी बन रहा है। चर्च पैसे खर्च करने को जगह नहीं है। ये कंडीशन बाइबल में लिखा है कि आखिरी दिनों में चर्च के पास इतना पैसा होगा। हमारे उल्लासनगर में कुछ चर्चों ने बोले कि अभी दान मत डालो क्योंकि चर्च में बहुत पैसा हो गया, अभी जमा करने को जगह नहीं है, इसके लिए दानपन बंद कर दिए। बहुत चर्च, उल्लासनगर की बात कर रहा हूं मैं। मत डालो अभी पैसा, बहुत पैसा हो गया है, करोड़ों करोड़ों रुपए जमा हो गया है। प्रभु क्या कहता है? तू कहता है मैं धनी हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू ये नहीं जानता। प्रभु की बात सुनो क्या बोल रहा है चर्च को। और तू ये नहीं जानता, क्या नहीं जानता? कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा नंगा है। कैसा है? नंगा है। कैसा है? छिलका खा गया शैतान ने। खुदा के नजर में कलीसिया कैसी दिख रही है? नंगा दिख रही है। छिलके शैतान ने खत्म कर दिया। आज खुदा के नजर में कलीसिया प्रभु को, अरे तू कहता है मैं धनी हो गया हूं, तेरे पास चर्च इमारत बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन तू दरिद्र है, तू अंधा है, तू नंगा है और तू जानता नहीं तेरी हालत ऐसी है। कितना दुर्भाग्य है। आज हमने अपने कलीसिया को देखकर सोचना है, क्या हम ऐसे हैं क्या? क्या हम तुच्छ हैं क्या हम अंधे हैं क्या हम नंगे हैं क्या? हाँ, जहां वचन की सही शिक्षण नहीं है वहां चर्च नंगा होकर बैठा हुआ है। धनवान पैसे में नहीं, धनवान आत्मा में गिना जाता है कि कितना आत्मा से भरी हुई चर्च है। ये तीसरे कीड़े ने क्या कर दिया? छिलका ही खा गया, कलीसिया को नंगा कर दिया। मैं बाइबल का आधार लेके आपको बोल रहा हूँ। 4 कीड़ों का नाम भी बताया, 4 कीड़े क्या क्या करते हैं वो भी बताया, कलीसिया को कैसे नंगा कर दिया वो भी बताया आपको। अब आखिरी कीड़ा क्या करता है देखिए चर्च को। चौथा कीड़ा झाड़ का रस ही खा जाता है। अभी एक झाड़ जो है जिस सूखने के बाद अगर उसके रस भी खत्म हो जाए तो वो झाड़ गिर जाता है। एक हवा का झोंका लगा तो गिर जाता है। अगर उसकी जड़ में मजबूती है तो ऊपर पत्ते नहीं हो तो भी खड़ी रहती है, लेकिन जब रस खत्म हो गया, उसका जीवन खत्म हो गया तो वो पेड़ नीचे हवा के झोंके से गिर जाता है। आज कलीसिया और आपकी आत्मिक दशा ऐसा हो चुका है। ये चौथे कीड़े ने क्या किया? आपका जड़ को, आपके रस को समेत खा गया। पहले कीड़े ने क्या किया? फल खाया। दूसरे कीड़े ने क्या किया? पत्ते खाया। तीसरे कीड़े ने क्या किया? छिलका खाया। चौथे कीड़े ने क्या किया? झाड़ का रस ही खा गया और झाड़ सूखी पेड़ बनकर गिर चुका है। मैं आपको ऐसी ऐसी तस्वीर बताऊंगा हमारे मसीहत की कि आप परेशान हो जाएंगे। अभी अभी मैं पटना में था, वो गांव का नाम है
वहाँ मैंने जो हमारे सिस्टर रहती थी उसके घर में प्रार्थना बोले पास्टर चलो हमारा चर्च दिखाऊंगा। वो चर्च के पास गया, पीछे की दीवार जो है चर्च के नीचे गिरी हुई है, आगे का दीवार कल बंद है, पतरा है, लेकिन पीछे दीवार ही नहीं है। जो पुलपिट का भाग था पूरा गिरा हुआ, और ये चर्च की दीवार गिर के 20 साल हो गया, अभी भी वो दीवार नहीं बना है, क्योंकि वहाँ पर रहने वाले दो पार्टी है, दोनों पार्टी के बीच में झगड़े हैं और दोनों पार्टी जो है चर्च को छोड़ के रखे हैं। मेरे पास फोटो है, आपको देख सकते हैं कि भागलपुर, माफ करना याद आया मेरे को, भागलपुर चर्च की दीवार गिरी। और वो जो बुजुर्ग औरत थी उसने मुझे बताई, पास्टर जी एक दिन संडे हम लोग यहाँ पर आराधना करके जब निकल रहे थे, चर्च के अंदर झगड़े हो गए। झगड़े हुए तो एक कबूतर जो है चर्च में से उड़ के बाहर गया, चर्च के अंदर से उड़ के बाहर गया। कबूतर बाहर जाने का मतलब है पवित्र आत्मा चर्च को छोड़ के चला गया। और उसी समय में ये दीवार जो गिरी, उस दिन से आज तक ये दीवार बना नहीं सके लोग। क्यों नहीं बना सके? कारण आपस में प्रेम नहीं है, झगड़ रहे हैं। मुझे कप्तान बनना है, मुझे प्रेसिडेंट बनना है, और ये दोनों के झगड़े में प्रभु का घर जो है नीचे गिरा पड़ा है। ऐसा बहुत अवस्था है। आप कोल्हापुर में जाओगे, कावला नाका के अंदर 200 बेड के मिशनरी हॉस्पिटल प्रार्थना घर बंद पड़ा है। कीड़े और खाई लग रहे हैं, चलाने के लिए लोग नहीं हैं, सिर्फ चर्च की जमीन बेचकर अपने खीसे भरने के चक्कर में लगे हैं। ये सब क्या हो रहा है हमारे इर्द गिर्द? चौथे कीड़े ने जड़ का रस ही निकाल दिया। मैं बारामती में था, एक बार यही प्रचार कर रहा था मैं, तो मीटिंग होने के बाद वहाँ के एक बड़े एल्डर साहब, उनका नाम है पाटोले, मेरे हाथ पकड़े और मुझे लेके गए, स्टेज में से उतार के। मुझे लगा कि ये गुस्सा कर दिया मेरे संदेश पे आज। मैंने बोला वो पेड़ सूखा हुआ है, और मुझे पीछे मंडप के पीछे ले गए। एक बहुत बड़ा पेड़ जो है नीचे गिरा हुआ था, 200 साल पुराना पेड़ नीचे गिरा हुआ था। मुझे बताया पास्टर जी देखो आपने जो संदेश प्रचार किया वैसे के वैसे ही ये 200 साल पुराना पेड़ हमारे मिशनरी ने यहाँ आके लगाया हुआ था। और आज हमारे चर्च के अंदर जो झगड़े हो रहे हैं वो चीज आपने सही बताया कि ये पेड़ सूख कर नीचे गिरा हुआ है। जो फल मिशनरी लोगों ने लगाया वो पेड़ सूख गया है। हम लोग उसका फायदा उठाने की जगह उसको बेच के खाने की नौबत आज हमारे मसीही दुनिया में आ गई। बहुत बुरा हाल है मसीह में मेरे प्रिय लोगों। मैं तो पूरे देश में आने जाना करता हूँ, घूमते रहता हूँ। आप मुझे पूछिए कौन से गांव और कौन सा मुल्क कहाँ जहाँ मेरी कन्वेंशन नहीं हुई है। मैं हर गांव के अंदर हालात को देखता हूँ और मैं सच्चाई प्रचार करने का प्रयत्न करता हूँ। लोगों को बताना चाहता हूँ तुम्हारा चर्च नंगा हो गया है, तुम्हारा चर्च के छिलके कीड़े खा गए हैं, तुम्हारा पेट में परमेश्वर की आत्मा के रस निकल गई है। अब ये पेड़ नीचे गिर गए, लेकिन बुरा मत मानो मसीह में मेरे प्रिय लोगों। बाइबल कहता है, पढ़िए प्रकटीकरण की किताब 5 अध्याय 5 वचन के अंदर लिखा है, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रोक, देख यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। प्रकटीकरण के अंदर यूहन्ना आसमान में चला गया और अंतिम दिनों में जो घटना होने वाली है उसको वो देख रहा है। उस समय में सिंहासन के सामने किताब थी, वो किताब बंद किताब थी, उसको खोलने के लायक कोई नहीं था। तब यूहन्ना फुट फुट के रोने लगा। तब एक फरिश्ते ने आकर यूहन्ना को बोला, यूहन्ना मत रो, फुट के मत रो, एक उदय हुआ है, वो दाऊद का मूल में से आया है, वो इस किताब को खोलेगा और इस किताब के अंदर की जो मर्म की बातें वो आपको बताएगा। पता है जॉन क्यों रो रहा था? क्योंकि उस किताब में जॉन का नाम लिखा हुआ था। लेकिन कौन है जो किताब को खोलकर वो नाम को पुकार सकेगा? कोई लायक नहीं। बाइबल कहता है न आसमान में न जमीन में उस किताब पर नजर डालने के लिए भी कोई लायक नहीं। ये कौन सी किताब है? ये वही किताब है जो परमेश्वर ने आदम को आदम के वाटिका में रखकर उसको अधिकार दिया था। बोला ये सब तैनात का तू मालिक है, तू खुदा है। आपको मालूम है आदम को परमेश्वर ने ये दुनिया का खुदा बनाया था और हमारा खुदा वो पूरे तैनात का खुदा था। आदम ने क्या किया? वो अधिकार को अपने पास रखना था। आदम क्या करता था आपको मालूम है? जब आदम को भूख लगी, फल खाने का था, तो वो ना पेड़ पे चढ़ता ना पत्थर मारता, वो पेड़ को कहता नीचे झुक, मुझे फल खाना है। वो पेड़ नीचे झुकती थी, आदम फल लेके खाता था, क्योंकि वो खुदा का बेटा है। वो बोलेगा तो वो काम हो जाती थी। आपके और हमारी तरह अगर नदी पार करना हो तो हम बोट नहीं बनाते। आदम नदी को बोलता था उधर से जा, उधर से बह, नदी वहां से जाएगी।
आदम के लिए रास्ता बनाती थी। आदम पहाड़ नहीं चढ़ता था, पहाड़ को बोलता था सरक जा, पहाड़ सरक जाती थी। ये सब आदम के वाटिका के अंदर जो कुछ बनाना था आदम का अधिकार था। आज हम लोग चूहे को देखेंगे तो भागते हैं। आदम शेर को बोलता था इधर आ, तेरा नाम शेर। सब नाम कौन रखा? आदम ने रखा। वो थोड़ी पेड़ के पीछे छुप के बोला तेरा नाम शेर करके, नहीं बोला इधर आ। वो बिल्ली की तरह बाजू में आता था, उसके ऊपर हाथ घुमाता था, बोला आज से तेरा नाम शेर। तो शेर को दो मिलाती थी, ओ क्योंकि वो जानती थी ये मेरा खुदा है। हालेलुया। इतना अधिकार था आदम के पास। आप बोलेंगे क्या सबूत? बाद में खुदा के बंदे लोगों ने देखो उनमें से बहुत अधिकार सवाल किया है। लेकिन जिस दिन आदम ने परमेश्वर का वचन को तोड़ा, वो किताब उसके हाथ से चली गई, वो अधिकार उसके हाथ से चली गई। वो किताब किसने दिया था? खुदा ने दिया था। वो वापस वो किताब खुदा के हाथ में चली गई, सिंहासन पर चली गई। और यूहन्ना दर्शन में जाकर देख रहा है, हाय वो किताब कौन खोलेगा? उसमें मेरा अधिकार लिखा है, उसमें मेरा जन्म हक लिखा है, इसीलिए वो रो रहा है। तो फरिश्ते ने बोला मत रो, यीशु मसीह उदय हुआ है जो किताब के मोहरों को खोलेगा। आज ये पूरा अधिकार वापस प्रभु आपको लाके देता है। प्रभु ने क्या बोला? मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ सांपों के ऊपर, बिच्छुओं के ऊपर, दुष्ट आत्मा के ऊपर, बीमारियों के ऊपर। तुम प्रार्थना करो वो ठीक हो जाएंगे। ये अधिकार कौन हमें देता है? प्रभु यीशु मसीह देता है। कहाँ से अधिकार दिया? या हमारा पहला बाप ने खो दिया था, यीशु मसीह दूसरा आदम बन के आया, वो अधिकार आपको और मेरे को लाके दे दिया। आज उसी अधिकार से हम शैतान को डांट मारते हैं, शैतान को कहते हैं निकल जा। वो अधिकार प्रभु आपको दिया है। ये किताब आप तक कौन लाके दिया? प्रभु यीशु मसीह। लेकिन बाइबल क्या बोलती है प्रभु यीशु मसीह को? 5:5 के अंदर क्या बोलती है? उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा मत रो, देख यहूदा का गोत्र का वो सिंह, यहूदा का गोत्र हाँ का वो सिंह जो दाऊद का मूल है। दाऊद का मूल है। मूल क्या समझते हैं? जड़। ये जो झाड़ के नीचे जड़ है ना, इसको बोलते हैं मूल, है ना? प्रभु क्या बोलते हैं? प्रभु यीशु मसीह कहाँ से? दाऊद का जड़ है। वो दाऊद के जड़ में से एक टूट निकलेगा, वो तेरा सारा अधिकार को वापस करेगा। बोलो हालेलुया। क्या हुआ मालूम है? कीड़ा ने फल खाया, कीड़ा ने पत्ते खाए, कीड़ा ने छिलके खाए, कीड़ा ने झाड़ का रस खा गया, लेकिन जड़ में उसका जीवन जाके छुपा हुआ था। वो जड़ कौन था? प्रभु यीशु मसीह। कीड़ा जड़ तक नहीं गया, वो मिट्टी के अंदर नहीं गया, वो ऊपर का शौक खा गया। और जड़ कौन है? प्रभु यीशु मसीह जो दाऊद का जड़ है। वो जब उठेगा वापस आपका सारा अधिकार आपको मिलेगा। मैं अभी आज शाम में था, हमारे भाई पास्टर मोछारी करके हैं, उसके घर में बोला पास्टर जी आपको क्या क्या चाहिए? उसके खेत में तेज पत्ता उसका झाड़ था, इतना तेज पत्ता निकाला। वहाँ चाय पत्ती की खेती है, मैं बोला चाय पत्ती भी दो। वो बोला आओ मेरे बगीचे में, और बगीचे में लेके गया। बोला अदरक चाहिए? उसने ऐसे नीचे खोदा अदरक और खोद खोद के निकाला। मैं बोला इधर अदरक? मैं तो सवेरे इसमें घूम रहा था, दौड़ रहा था, दांत घस के खड़ा था। बोले हाँ ये पूरा अदरक है नीचे। मैं बोला फिर आप निकालते क्यों नहीं? बोले नहीं, निकालेंगे तो सूख जाएगा, उसको मिट्टी में ही रखना है। जब चाहिए तब थोड़ा निकालना है, बेचना है तो थोड़ा निकालना है, वरना इसको निकाल के मैं घर में रखूँ तो क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। मैं बोला फिर यहाँ कितना तक? बोला अगला साल तक यही रहेगा, ये मिट्टी में कुछ नहीं होगा। आप मेरे साथ हैं? जब तक जड़ जमीन के अंदर है उसके अंदर जीवन रहता है। वास्तविक चीज से हम बहुत सारे आत्मिक बातों को सीख सकते हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो मूल जड़ था, जो दाऊद का जड़ था, वो वापस उठ के आया और वो पेड़ वापस तैयार हो गया। ये पुराना मंडली है, प्रभु ने नया मंडली तैयार किया। देखो पौल क्या बोलता है कुरिन्थियों की किताब, पहले कुरिन्थियों की किताब उसका 3 अध्याय 10 वचन के अंदर, मैंने पाया डाला, मैंने पाया डाला। पहले कुरिन्थियों 3:10 में, और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। तो पहले प्रभु ने क्या किया? पौलुस के द्वारा इस बीज को वापस डाला पहली सदी में। उसके बाद प्रभु ने सेंट कोलंबो के द्वारा उसको पानी और खत डाला। उसके बाद मार्टिन लूथर के द्वारा वो पेड़ पौधा बाहर आ गया। उसके बाद में ये सब इतिहास है, 2000 साल का इतिहास है, आप नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं इतिहास बता रहा हूँ। प्रभु ये 2000 साल में कैसे कलीसिया को पाला है,
फिर मार्टिन लूथर आया, उसने पेड़ को और पानी देकर उठाया। जॉन वेस्ली आया, 1900 सदी में पेंटिकॉस्टल रिवाइवल आई। आज बहुत सारे चर्च पेंटिकॉस्टल बन के बैठा है। ये 19वीं सदी में शुरुआत हुई और ये पेड़ में फल आने लगे। और आखिरी समय में आपको क्या मिलेगा? ये है आखिरी दिन, ये आखिरी समय। ये आखिरी समय में खुदावन ने भाई विलियम ब्रनम जो आखिरी दूत है उसको भेजकर इस पेड़ में जो फल पहला था वही फल वापस लगने लगा। आप गेहूं डाल के चावल काटोगे नहीं, आप जो पेरेंगे वही आपको काटेगा। आप आम का बीज लगा के आपको सेब का फल नहीं मिलेगा। सो पौलुस ने जो बीज डोला, जो बीज नीचे बोया था, प्रभु यीशु मसीह का नाम था बपतिस्मा, ये पहला शिक्षण। अभी पृथ्वी में क्या मिलेगी? वही फल वापस ऊपर लगा रहेगा। बीच में बहुत पेड़, बहुत पत्ते और डालियां आई, लेकिन आखिर में फल कौन सा आएगा? जो बीज नीचे डाला गया था वही फल ऊपर लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज हमारे हाथ गाड़ियों में फूल का झाड़ लेके घूमते हैं। उसी एक ही झाड़ में एक सफेद गुलाब है, एक लाल गुलाब है, एक पीला गुलाब है। एक झाड़ में 3 फूल। क्योंकि आप उसको अच्छे से देखोगे तो सफेद गुलाब में लाल गुलाब का डाली कलम किया है, तो खाना इससे खाता है, पानी इससे पीता है, लेकिन फल लाल देता है। वैसे आज हमारी कलीसिया हो गई है, खाना बाइबल से खाते, पानी बाइबल से पीते, लेकिन फल अपना देते हो लोग। हम लोग मेथोडिस्ट है बाबा, हम लोग पेंटिकोस्टल है। अरे फल तुम्हारा कहाँ से लग गया? तुम्हारा फल तो बाइबल का फल होना चाहिए। तो ये आश्चर्य मत करो कि आज इतने इतने कलीसिया हो गए। हाँ, ये साटे गए हैं, ये कलम किया गया है, ये खाते बाइबल से, पीते बाइबल से, लेकिन फल अपना देते हैं। फिर असली फल कब आएगा? जब जड़ में से एक पेड़ निकलेगा, उसमें असली फल रहेगा। ऊपर बहुत सारी डालियां लगी हुई रहेगी। तो ये देखना जरूरी है कि हमारा फल, हमारा कलीसिया, हमारा जीवन कलम किया हुआ है या असली जड़ में से आया हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो याद आई आपकी 4 कीड़ों ने क्या किया? खा गया कलीसिया। वास्तव में मैं खत्म करने के लिए आया और मैं आपको बताना चाहता हूँ 2019 कोविड-19 बोलते हैं। क्या नहीं खाया इसने? पैसे खा गया, बैंक बैलेंस खा गया इसने, नौकरी खा गया इसने, है नहीं, पढ़ाई खा गया इसने, और क्या क्या बिजनेस खत्म हो गई, महंगाई क्या बढ़ गई। ये कोविड-19 ने क्या किया? हमारे बहुत अच्छे अच्छे लोगों को निकाल कर गड्ढे में मिला दिया। हर एक लोग जो है नौकरी से परेशान हो गए, हॉस्पिटल खचाखच भरा हुआ है, आदमी अंदर गया, लाख रुपए का बिल आ गया, पूरे बैंक बैलेंस खा गए, दरिद्र हो गए, कितने लोग लाचार हो गए। यहाँ से 2-2 हजार किलोमीटर यूपी पैदल गए गाँव को। ऐसा कभी इतिहास के अंदर ऐसा हुआ नहीं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसमें भी इतनी आफत नहीं हुई जितनी आफत गए साल कोरोना के अंदर हुआ था। 2019 में शुरू हुआ, पूरा 2020 को बर्बाद कर दिया। आपके साथ है, आप सुन रहे हैं। अब हम लोग 2021 में आ गए। प्रभु क्या बोलता है योवेल 2:25 में? जितना कोरोना ने 2020 में खाया, 2021 में मैं भर के दे दूंगा। हालेलुया। जितनी तुम्हारी नौकरी गई, जितनी तुम्हारी धंधा बर्बाद हो गया, जितना तुम्हारा परिवार में नुकसान हुआ, पति पत्नी में झगड़े हुए, जितना कोरोना ने 2020 में खाया, उतना प्रभु ये 2021 के आज ये पहला संडे मैं प्रभु के सामने खड़े रह के बोलता हूँ, प्रभु सब भर के देने के लिए तैयार है। आज अपना जीवन आज प्रभु को दोगे। तो आइए प्रार्थना करेंगे, प्रभु के सम्मुख जाएंगे, अपने सर को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, यीशु आने का देखो समय हुआ, यीशु आने का देखो समय हुआ। आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो, अपने पापों को मानकर यीशु का स्वीकार करो। अपने आंखों को बंद कर दो, अपने पापों को मान कर
करो। तो क्या करना है? आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो। ये 2020 में जो भी गलती हुई, जो भी कमजोरी हमारे जीवन में हुई, सबको है एक बार मरना, जाने को होना है, कभी ना कभी तो हमें ये दुनिया छोड़ जाना है। सोचो जरा मरने के बाद जाओगे तुम कहाँ? सोचो जरा मरने के बाद जाओगे तुम कहाँ? इसलिए क्या करो? आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो। क्योंकि यीशु आने का देखो समय हुआ, यीशु आने का देखो समय हुआ। आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो। कैसे करेंगे? अपने पापों को मानकर यीशु का स्वीकार करो, अपने पापों को मानकर यीशु का स्वीकार करो। आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो। ये 2020 में जो गलतियां हमारे हाथ से हुई है, जो पाप हमारे हाथ से हुई है, यदि आज हम प्रभु के पास पश्चाताप करते हैं, प्रभु हमसे जो गलती हुई अपने लहू के पीछे तू पाले, हमें धोकर शुद्ध कर दे। 2021 में इस पहले हफ्ते में हम वायदा करते हैं तेरे वचन के अनुसार चलेंगे, तेरे वचन पर बने रहेंगे, निरंतर कलीसिया में आएंगे, जो तुझे देना है निरंतर देते रहेंगे, और आसमान के सारे भंडार के आशीष से तू हमारे जीवन में उंडेलता रहे। प्रभु तेरे साथ हम वफादारी से चलेंगे। अगर ये करार आज आप मानते हैं तो निश्चय 2021 आपके जीवन में आत्मा के फल लगे होंगे, आपके जीवन में हरे पत्ते आ जाएंगे, आपके जीवन में जो छिलका कैड़ा ने खाया था वो वापस आ जाएंगे, आपके जड़ में से जो यीशु मसीह है एक नया जीवन उनेगा। खुदावन आपको आशीष अर्पित कर दे। है हमारे खुदा, आज सुनने वालों को तेरी रहम हो, दया कर, और आज का संदेश लोगों के जीवन में अद्भुत काम करे। प्रभु ये 4 कीड़ों ने पिछले 2020 में हमारे जीवन के अंदर नौकरी में, काम धंधे में, शरीर में, हर प्रकार के आशीष में खाकर खत्म कर दिए, लेकिन तूने वायदा किया है 2025 में कि जितने कीड़ों ने खाया मैं तुम्हें वापस भर के दे दूंगा। हम इस वायदे को देखते हैं कि 2021 में तू हमें भरेगा प्रभु, तू हमें आशीष देगा प्रभु, तू हमें बरकत देगा, आने वाली आपस तू हमें संभालेगा। इस कलीसिया को आशीष कर, लुकास परिवार को आशीष कर, एक एक छोटे बड़े जो इस कलीसिया के सदस्य है सबको तो आशीष कर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। सब लोग खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। प्रभु
यीशु मसीह का कृपा, शांति, समाधान, पवित्र आत्मा का सहभागिता अब से लेकर उसके आने तक सबके साथ बनी रहे। सब मिलकर कहे आमीन। सभी भाई बहनों को प्रेज लॉर्ड। खुदावन आपको आशीष दे। हम एक मिनट